राजधानी भोपाल में स्वतंत्र पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया को कथित दुर्घटना के सिलसिले में सोमवार की रात पूछताछ के नाम पर बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। पत्रकारों को जानकारी लगी तो पत्रकार धरने पर बैठ गए। ये कटारा हिल्स थाने का मामला है। जो सिंगरौलिया जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके ऊपर एक फर्जी मामला दर्ज कर दिया गया, फर्जी एफआईआर दर्ज कर दी गई। जब वहाँ पे हम लोग पहुँचे और जब हमने घटना पूछी तो पुलिस भी अनभिज्ञता जता रही थी कि हमें न फरियादी का पता है। फिर फरियादी से भी जब पत्रकारों ने बात की तो कहने लगे मैंने ये एफआईआर नहीं करवाई है, और ये जो है फरियादी भी ये बोलता है कि मैंने एफआईआर नहीं करवाई है, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। जब सारी जानकारी लगी और सभी पत्रकार जब पहुँचे तो पुलिस इसका जवाब नहीं दे पा रही थी। तो मतलब साफ तौर पे ये जाहिर है कि ये फर्जी घटना थी, फर्जी फरियादी है, और ये सोची समझी रणनीति के तहत एफआईआर की गई। लेकिन जब सभी पत्रकार पहुंचे और वहां पे वरिष्ठ पुलिस अफसरों से बात की तो फिर पुलिस अफसर के संज्ञान में ये मामला आया। तो फिर इसके बाद जो है टीआई कटारा हिल्स को अभी लाइन अटैच किया गया है। लेकिन 2-3 दिन में अगर सस्पेंड नहीं किया जाता है तो हम आगे भी जो है डीजीपी से मिलके और इसके लिए आंदोलनरत हो सकते हैं। हम सारे पत्रकार फिर एक बार आंदोलन कर सकते हैं अगर टीआई को सस्पेंड नहीं किया गया। और अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं न्यायालय। तो हमने सुना है कि पत्रकार जो है उसकी जमानत मंजूर कर ली गई है। और दूसरी बात ये कि वरिष्ठ पुलिस अफसर अग्रवाल जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस एफआईआर की जांच कराई जाएगी। अगर ये वाकई एफआईआर फर्जी है तो इसमें खात्मा लगाया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला पुलिस की रंजिश से जुड़ा समझ में आ रहा था। 20 मार्च को शेख अकील ने थाने में केस दर्ज कराया था और बताया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और 3-4 लोगों ने उनके साथ मारपीट और अड़ीबाजी की। शेख अकील की शिकायत पर पुलिस ने कुलदीप सिंगोरिया को आरोपी बना दिया। पुलिस कुलदीप सिंगोरिया को उठा ले गई, लेकिन जब फरियादी से पहचान कराई गई तो उसने कुलदीप सिंगोरिया को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में विपक्ष भी हमलावर हो गया। विपक्ष की ओर से उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। देखिए, हमारे पत्रकार साथी कुलदीप सिंगोरिया जी पर लगातार पुलिस द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे थे। पूर्व में भी किया गया था ऐसा, और अभी मुझे पता चला कि कल रात को एक और झूठी एफआईआर के मामले में उनको जेल भेज दिया, और जैसे कि कोई आतंकी गतिविधि कर रहा हो इस प्रकार से अपमानित करते हुए उनको जेल भेजा गया। पुलिस का ये षड्यंत्रकारी कारनामा अत्यंत ही दुखद है, और ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में जो रक्षक है वही भक्षक के रूप में आ गए हैं। हमारी मांग है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार भाई पर अगर इस प्रकार की झूठी एफआईआर होगी तो पुलिस थाना प्रभारी जो भी हो उनको कम से कम निष्कासित करना चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को तत्काल निरस्त करना चाहिए, और जिन्होंने भी षड्यंत्र रचा, किसके दबाव में एफआईआर रची गई, वो कौन व्यक्ति था या कौन भाजपा का नेता था या जो भी व्यक्ति था, मैं नहीं बोलता, लेकिन उसके नाम का खुलासा होना चाहिए और सब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दुख की बात है। और साथ ही में मैं आज एक मांग रखता हूँ कि हमारे जितने पत्रकार हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए भी एक एक्ट अगली बार विधानसभा में लेके आना चाहिए। मैं स्वयं भी इस बात की पहल करूँगा और आप सबका समर्थन भी चाहूँगा। आप सबके उसमें कोई सलाह मशवरा होगा तो वो लेकर के एक इस तरीके का एक्ट लाया जाए कि किसी भी पत्रकार को ऐसे झूठा भविष्य में नहीं फंसाया जा सके। बहरहाल इस मामले में कुलदीप सिंगोरिया को आरोपी बनाकर जेल भी भेज दिया गया। जब पत्रकारों ने हंगामा किया और मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की, तब जाकर इस मामले में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण आचार्य मिश्रा ने जांच के आदेश दिए। एडिशनल कमिश्नर अवधेश गोस्वामी इस मामले की जांच कर रहे हैं। उधर पत्रकार को गिरफ्तार करने वाले टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है।